अंकुश, ऐसे ही बात कर रहे हैं आपसे। ये आप मुंबई पहली दफा आए हैं क्या? हाँ। कैसे आए बिहार से? बिहार से पटना आए, फिर वहाँ से फ्लाइट बैठे, फिर मुंबई। क्या बोले? फ्लाइट बैठ के मुंबई आया है सर। ये पहली बार आया है फ्लाइट से, और हम भी फ्लाइट से पहली बार आए हैं। लेकिन हमको डर लग रहा था थोड़ा बीच में, लेकिन ये तो पूरा बहुत मस्ती में आ रहा था, ऐसा लग रहा था इसको। उसको आदत है सर, वो मेले में चरखा चलता है ना, यूं करके हाँ, ऊपर जाता है तो झूला। जब नीचे आने लगता है तो ऐसा लगता है बहुत गए देर। काम। वो ऐसा ही जहाज भी करता है कभी कभी। तो मिथिलेश, आप कभी ये पहली बार आए हैं आप मुंबई? नहीं सर, ये मेरा दूसरा बार है। अच्छा अच्छा। ऑडिशन देने के लिए आए थे ओह उसी। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा जीके टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया था और बहुत ही खराब रहा था मेरे लिए। जी जी। जब हम 10th में थे तो सब लोगों के पास फ़ोन रहते थे। मैंने भी माँ से फ़ोन मांगा तो बोली कि तुम 12th पास करके फर्स्ट डिवीज़न आ जाओगे तब देंगे मोबाइल, नहीं तो वाह। नहीं मिलेगा। 85% अंक आए मेरे 12th में। सुबह में मेरी माँ ने मोबाइल लेके दिया और शाम को ये दुर्घटना हो गई और ओहो। खेत में जाते ही करंट लग गया उसको। और जब मुंबई आए थे 2023 में सर, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था जब। और ऐसा लगा हमको कि मेरी माँ की आखिरी निशानी और आशीर्वाद लगता है चला गया लेके कोई चोर। ऐसा मेरी माँ की आखिरी नहीं निशानी नहीं, वो थी। हम समझते हैं। वो उसमें जो भावना होती है वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन हम ऐसे ही बोल रहे हैं आपको, मोबाइल आजकल सर बहुत ही आवश्यक एक यंत्र हो गया है ना? Yes, sir. उसके बिना कुछ काम ही नहीं होता है। और जो कुछ भी पढ़ा हूँ मोबाइल ही था, और वो भी चला गया था उस समय, तो बहुत खराब लग रहा था। अब आप एक बढ़िया एक उनको दे दीजिएगा, एक आप रखिएगा अपने पास। उनकी भी पढ़ाई होती रहे और आपकी भी। ठीक है? ठीक है सर। आगे चलते हैं मिथिलेश जी। ओके सर। 7वां प्रश्न आ गया है और ये है 1 लाख रुपए का। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तिब्बत से बहने वाली ल्हासा नदी इनमें से किसकी एक सहायक नदी है? द ल्हासा रिवर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स? ए नर्मदा, बी यमुना, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र? ओके सर। सर ये नर्मदा तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, गंगा तिब्बत की तरफ जाती नहीं है, और यमुना भी यमुनोत्री से निकलती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होकर जाती है, इसलिए सर डी को लॉक किया जाए, ब्रह्मपुत्र। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वाह क्या बात है भाई साहब, 1 लाख रुपया जीत गया। थैंक यू। ये नदी जो है ये तिब्बती क्षेत्र की राजधानी ल्हासा से होकर के बहती है और क्युक्सू एक जगह का नाम है, क्युक्सू में सांगपो नदी से मिलती है जाकर ल्हासा से। ओके, अब मान्यवर आ गया है 2 लाख रुपए का प्रश्न। 8वां प्रश्न है ये, 2 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। फ्रांस फर्डिनेंड, जिनकी हत्या को प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ का कारण माना जाता है, किस सिंहासन के उत्तराधिकारी थे? फ्रांस फर्डिनेंड, whose assassination is considered a trigger of the First World War, was the heir to which throne? A. Austria-Hungary, B. Ottoman Empire, C. USA, D. Great Britain? ऑस्ट्रिया-हंगरी, बी. तुर्क साम्राज्य, सी. अमेरिका या डी. ग्रेट ब्रिटेन? यस सर, ये आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बात की जा रही है सर, और ये ऑस्ट्रिया हंगरी के थे। इनकी हत्या बोस्निया सेरेजोवा में हो गई थी। इन्हीं की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो सर ये ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे, तो ए को लॉक किया जाए सर। एक को कर दें लॉक। ओके। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही भूमिका आपने बताई। वाह क्या बात है। बैठे बैठे 2 लाख रुपया हो गया आपका मिथिलेश जी। 1914 में सर्बिया के सरायेवो में
फ्रांस फर्डिनेंड, आपने बिल्कुल सही कहा। यस। फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया को अंतिम चेतावनी दी है। इसके बाद आपसी गठबंधनों ने जल्दी एक वैश्विक युद्ध का रूप ले लिया। 28 जुलाई। मान्यवर, ये सब जो प्रश्न है ना, ऐसा हमको पढ़ते हैं तो हमको बड़ा आसान लगता है पढ़ने में, लेकिन उत्तर इसका हम नहीं जानते हैं। आपको कैसे पता है ये सब? ये सर हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हाँ, और ये 9th के सिलेबस में दिया गया है। 9th के बच्चे अगर मेरे देखेंगे तो वो भी जवाब दे देंगे। अच्छा। क्या बात है भाई साहब। एक बात बोलना था सर। हाँ जी। जैसे पढ़ाई तो मैंने 12th में साइंस से की, लेकिन साइंस में मेरा मन नहीं लगता था, जी जी। और छुप छुप के मैं हिस्ट्री पढ़ा करता था। ओ, ऐसा आजकल है कि मैं अगर इस पर प्रथम विश्व पर बोलने के लिए दे दिया जाए तो कम से कम 1 घंटा तो लगातार बोल सकता हूँ, इतनी हो गई है। 1 घंटे का भाषण मत दीजिएगा आज। हम चाहेंगे कि वो समय आपके लिए और भी धनराशि कमाने में बीते। आगे चलते हैं मिथिलेश जी। ओके सर। 3 लाख रुपया जीत सकते हैं अगर आपने अगले प्रश्न का सही उत्तर दिया। यह है 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए। तैयार है मिथिलेश जी? ठीक है। आपके पर्दे पर ये 9वां प्रश्न रहा ये। भगवान बलराम को किसने शांत किया जब गदा युद्ध के दौरान भीम द्वारा दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करने के कारण वे क्रोधित हो गए? Who calmed down Lord Balaram after he became angry at Bhim for attacking Duryodhan's thighs during their Gada Yuddha? ऑप्शन देखिए। ए अर्जुन, बी लॉर्ड कृष्ण, सी युधिष्ठिर या डी द्रौपदी। यस सर। ए अर्जुन, भगवान कृष्ण, सी युधिष्ठिर या डी द्रौपदी जी। ये महाभारत का लास्ट युद्ध है सर। जब दुर्योधन तालाब में छुप गया था तो उसको बाहर निकलवा के भीम और दुर्योधन में युद्ध हो रहा था। बलराम कहीं बाहर से आए युद्ध देखने के लिए, तो भीम को कृष्ण जी नहीं बोला था उसकी जंघा तोड़ने के लिए, तो और उसके बाद वो क्रोधित हो गए थे। तो भगवान कृष्ण ही बलराम को शांत किए थे कि जब युद्ध हो रहा था तो आप कहाँ चले गए थे भ्रमण करने के लिए। ठीक है सर, ये भगवान कृष्ण होगा सर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। 3 लाख रुपया जीत लिया भाई साहब आप। भगवान बलराम ने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा से युद्ध करना सिखाया था और दुर्योधन उनका प्रिय था। जांघों पर प्रहार करना नियम के विरुद्ध गदा था। नियम ये के विरुद्ध। उसकी अनुमति नहीं थी। हालांकि दुर्योधन का एकमात्र कमजोर अंग यही था। यस सर, पहन लिया। और वहीं पर यह हुआ। मान्यवर, 3 लाख रुपया जीत लिया आपने। खेल का दूसरा, जी हाँ, ताली बज जाए इनके लिए। आपने जितनी भी विद्या प्राप्त की है उसकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि इन सब प्रश्नों को न केवल इसका उत्तर जानना बल्कि इसके आगे पीछे क्या है उसकी भी कहानी आप जानते हैं। एक बात बताएं सर, हाँ जी। ये जो क्वेश्चन था मेरा भाई भी जवाब दे सकता था, क्योंकि जब हम खाना बनाते थे हाँ, तो खाना बनाते समय ऐसे ही मन नहीं लगता है, तो वहाँ पर वही रामायण महाभारत और ये बैठता है वहीं पर जब हम बनाते हैं और खाता भी साथ साथ है, और हम खाना बनाते रहते हैं, ये भी खाते रहता है और देखते रहते हैं दोनों जब तक खाना ना बन जाए। तो इस तरह से हमने रामायण महाभारत पूरा खत्म कर दिया है, ये भी पूरा खत्म किया है। वाह अंकुश भैया, जल्दी से बड़े हो जाओ और एक दिन हम आपका इंतजार करेंगे। आप बैठे हैं हॉट सीट पे। जितनी आपने शिक्षा प्राप्त की है ना, हाँ,